हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे जैसे नवंबर में आज 9 तारीख हो गया और सीटेट का डेट दिसंबर में होने वाला है, तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 दिन ही बचे हुए हैं। इसी में हम लोग एक सीरीज चला रहे थे, CDP का मैं सीरीज चला रहा था, जिसमें 4 टॉपिक में बता चुका था। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग बता चुके थे, और आज उसी में अधिगम के कुछ सिद्धांत जानेंगे। उसी मनोवैज्ञानिक को कंटिन्यू करेंगे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अधिगम के कौन कौन सिद्धांत हैं। इसमें 3 सिद्धांत आपको कैप्चर हो जाएगा। इस एक वीडियो में 3 सिद्धांत को कैप्चर कर लिया जाएगा। एक दो बचेंगे तो उसको फिर नेक्स्ट टॉपिक में देख लिया जाएगा। इसके अलावा मैं साइंस का NCERT नोट्स का टॉपिक भी मैं चला रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो मैं RK पाल RP सीटेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग में देखेंगे कि हेडिंग में लिखा हुआ है, सबसे पहले आप हेडिंग में देखेंगे कि हेडिंग में लिखा हुआ अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। इसके महत्वपूर्ण व्यवहार मनोवैज्ञानिक जो थे वो थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे। इसके दो वैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक जो थे वो थे क्या, तो थॉर्नडाइक जो थे ना, EL थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था। और ये सिद्धांत दिए थे त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिए थे ये हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं। और ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को इन्होंने दिया था। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसने दिया था। ठीक है, और इसी ने इन्होंने ही उत्तेजना शब्द, जैसे वो सोचते थे कि अगर किसी उत्तेजना को बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। इनका ये मानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर इनका ये मानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रयास करता है, वो सोचता रहता था, मतलब ये सोचते रहते थे अपने से कि किसी की उत्तेजना को यानी स्टुमुल को, माने उसके मेच्योरिटी को बढ़ा दिया जाए, बोल दिया जाएगा ना ये आप काम तुमको करना है, तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा, यानी कुछ ना कुछ क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, काम करेगा। और उसको बार बार दोहराएगा तो कुछ ना कुछ वो सीखेगा। ये इनका सिद्धांत था, ये इन्हीं यही बताए थे। और इन्होंने बिल्ली पे क्या किया था, इन्होंने बिल्ली पे एक प्रयोग किया था। यहाँ पे एक लूप लगा दिया था, बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फूल रखा गया था और यहाँ पे ट्रेप जो था, और यहाँ पे पुल स्ट्रेट वाला कोई चीज़ था। और एक्सपेरिमेंट इन्होंने बिल्ली पर किया था, और यहाँ पे कुंडी टाइप का चीज़ लगा हुआ था। तो बिल्ली उससे बार बार प्रयास करती थी, चूँकि इसके पास भोजन रख दिया गया था। और ये ट्रैप द्वार था, इसको खोलने वाला कुंडी यहाँ पे लगा हुआ था, लटका हुआ था। तो ये बिल्ली बार बार ये क्या कर रही थी, बार बार सिद्धांत तय कर रही थी, खाना किस चीज़ के लिए, अनुकरण करने के लिए। फिर जाती उसके पास, फिसल जाती फिसल जाती, लेकिन करते करते एक बार क्या होता है, अंत में यह दरवाज़ा खुल जाता है और ये अपने भोजन को क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। तो ये प्रयोग या सिद्धांत, ये एक्सपेरिमेंट बिल्ली पे ही किए थे। और बिल्ली पे इनको ये प्रयोग से पता चला कि ये प्रयोग सिद्धांत ये बताता है कि हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियाँ होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। ये बार बार क्या हो रही थी, खुल जा रहे, इसे खुल नहीं जा रहा था, बार हार रही थी, थक रही थी, लेकिन प्रयास की तो लास्ट में जाके वो अपने लक्ष्य पे पहुँच गई, सीख गई। तो ये सिद्धांत यही बताता है, या इनका एक्सपेरिमेंट जो था यही बताता था कि हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियाँ होगी, मतलब गलती ज़रूर होगी। हम भी कोई काम करते हैं तो एक बार में सही नहीं होता है, वो गलती ज़रूर होगा, लेकिन हम एक मेरा जो है, हमारा एम जो होता है वो क्या होगा, अंत में जाके वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, यानी हम वो चीज़ सीख जाएंगे कि वो कैसे पूरा होगा। जैसे बिल्ली थी, इसे बार ये कर रही थी, इसका जो गोल था वो फूड को कैच करना था, कैच करके उसको अपना भोजन के रूप में ऑब्जर्व करना था। बार बक से क्या की प्रयास की, और अंत में जाके सफल वही लक्ष्य पे ही पहुंच गई, यानी ये सीख गई। ये एक्सपेरिमेंट यही दिखाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने, थॉर्नडाइक ने जो थे, ये इन्होंने 2 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक ने क्या दिए थे, 2 नियम दिए थे। पहला दिए थे मुख्य नियम, दूसरा दिए थे गौड़ी नियम। पहला कौन सा नियम था,
मुख्य नियम, दूसरा था गौण नियम। मुख्य नियम में इसमें प्राथमिक के नियम, प्राथमिक लॉ दिए थे। प्राथमिक लॉ में भी ये कई तरह की बातें बोले थे। इसमें सबसे पहला नियम जो दिए थे, अभ्यास का नियम दिए थे। कौन सा अभ्यास का नियम? वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अभ्यास का नियम नाम से आपको पता चलेगा। अभ्यास का नियम जो है वो बताता है कि कोई भी चीज़ है, इसको जितनी बार हम रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे, जितना बार एक्सरसाइज करेंगे, वो हमारे माइंड में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हम उससे सीखेंगे। जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है बोर्ड पे, 1 2 3 1 2 3 जोड़ रहा है, गुणा कर रहा है, जोड़ा है, गुणा कर रहा है ये बच्चा। तो ये जितनी बार इसको एक्सरसाइज करेगा, जितनी बार रिवाइज करेगा, जितनी बार रिवाइज करेगा, उतनी बार वो इस चीज़ को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उतना ही ज़्यादा वो सीख पाएगा। तो अभ्यास का नियम यही बताता है। इसी में दूसरा पॉइंट है तत्परता का नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये नियम क्या बताता है? यह नियम ये बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। अब ये नहीं कि काम हम कर रहे हैं और तत्पर है ही नहीं। तो हम इस काम को, ये तत्परता का नियम ये बताता है कि जो काम हमें करना है, हम लोग जितने तत्पर आएंगे उतना ही जल्दी उसको सीखेंगे, यानी अनुकरण करेंगे। सीखने की क्षमता, जैसे ये बोतल में पानी भर रही थी, इसे नहीं आ रहा था, फिर भर रही थी, फिर नहीं आ रहा था, लेकिन ये तत्पर होती थी कि हम बोतल के पानी को हमको भर के रख ही लेना है। तो ये जल्दी से जल्दी क्या की, ये सीख ली। टाइप आपको ये भी समझ में आएगा। तत्परता का नियम डायरेक्ट पूछता है सीटेट के एग्जामों में। नेक्स्ट इसमें नियम जो था वो था प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम, यह नियम यह बताते हैं कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना संतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं हो पाता है। थर्ड एक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया है, पनिशमेंट को और अवार्ड को भी। ये क्या किया तो महत्व। प्रभाव में नियम देखिए, ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सीख गए तो संतोषजनक है, तो जल्दी की सीखने की क्षमता जो होगी वो क्या होगी, तेज हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं सीखे, हमने जो बताया वो चीज़ आपको पॉइंट समझ में ना आया, तो असंतोषजनक है, तो सीखना तो संभव होगा नहीं। तो इसमें पुरस्कार एवं दंड दोनों मिलता है। जैसे एक यहाँ पे बच्चा है, इसकी मम्मी इसको पढ़ाने के लिए बैठी हुई है। यहाँ पे जो बच्चा है, यहाँ ये बच्चा है और इसकी मम्मी जो है पढ़ाने के लिए बैठी है मान लीजिए, और वो चीज़ इसे समझ में नहीं आ रहा है और ये चीज़ें इसके लिए सीखना ज़रूरी है। तो इसकी मम्मी से क्या करिए, पनिश करिए ताकि तुम याद करो। तो अगर जो व्यक्ति, इसमें प्रभाव का नियम ये बताता है कि जो व्यक्ति सीख रहा है वो संतोषजनक है, तो वो और तेज़ी से सीखेगा। मतलब हम ही कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं और बढ़िया से अगर काम किए तो बढ़िया हुआ, तो वो और अच्छा लगेगा, सीखने में और तीव्र होगा और मेहनत करेंगे। और यदि ये संतोषजनक रहा तो थोड़ा सा मेरा मोरल जो है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो थॉर्नडाइक ने ये बताया था कि अगर सीखना स्टार्ट करते हैं तो संतोषजनक है तो सीखना तीव्र हो जाएगा, और असंतोषजनक है यानी नहीं सीख पाए तो संभव नहीं होता है, तीव्र नहीं होगा, धीरे हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार एवं दंड दोनों का महत्व दिया है। थॉर्नडाइक ने इसमें क्या किया, दोनों का ध्यान रखा है। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। अच्छा काम नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे ये पढ़ नहीं रहा है तो पनिशमेंट मिल रहा है, अगर पढ़ता तो इससे अवार्ड मिलता। तो ये प्रभाव का नियम बताता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, अब दूसरा जो इसमें था इम्पोर्टेंट था वो था गौण नियम। गौण नियम सेकेंडरी लॉ ये था। इसमें 5 नियम होंगे। इसमें सबसे पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया में प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। इसमें क्या, जैसे ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक बार कुंडी खोला, फिर दूसरी तरफ से खोलना, फिर तीसरी तरफ, फिर चौथी तरफ, तो इसमें प्रतिक्रिया एवं प्रयास दोनों क्या किया जाएगा, किया जाता रहेगा। नया चीज़ को हम लोग खोजेंगे, नया कार्यों को सीखेंगे, और नया कार्य ये जैसे ही मतलब सीखना स्टार्ट किए, उसमें अनेक प्रतिक्रियाएँ करेंगे, अनेक प्रयास करेंगे, उसके कार्य को करने की सही विधि क्या है ये मालूम करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रतिक्रिया का नियम हुआ, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। जितना मतलब काम करेंगे, नया चीज़ें सोचेंगे, नया चीज़ ढूंढेंगे, उससे हमें
ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी तो इसको बहुप्रतिक्रिया का नियम बोलेंगे। दूसरा हमारा नियम इसमें जो है वो है आंशिक क्रिया का नियम। उसमें बहुत है, इसमें आंशिक है, बहुत मतलब ज़्यादा, इसमें आंशिक मतलब कम, मतलब पार्टियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह शीघ्र और सरल हो जाता है। यही कोई काम है, जैसे इसमें हम बता रहे थे, यही कोई काम है, उसको अगर हम टुकड़े में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट देते हैं तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा और सरल आसानी भाषा में हो जाएगा, क्योंकि काम की संख्या क्या हुई, कम हो गई। विधि तो मालूम है, लेकिन जैसे उसको बांट दिए वो क्या होगा, काम हो गया। तो इसको हम लोग आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। तीसरा जो है आत्मीकरण का नियम, ये सीटेट में कई बार इसे क्वेश्चन पूछा है। जैसे उसमें इमेजिन पियाजे में बताया था, एसिमिलेशन सेम चीज़ है। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान की ओर से पूर्व पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर स्थायी बना लेते हैं, इससे अधिगम सुगम सरल हो जाता है। वही चीज़ है, जैसे साइकिल चलाए थे, अब नए में आके मोटरसाइकिल चलाना सीख लिए, यानी पूर्व ज्ञान को जोड़ के नया चीज़ हम सीखना स्टार्ट कर दिए, और इसी से क्या होगा, अधिगम सरल और शुद्ध हो जाता। इससे अधिगम जो है सरल एवं शुद्ध हो जाता है। तो ये चौथा इनका नियम था, आत्मीकरण का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चौथा नियम जो है वो है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, लव ऑफ डिस्पंसन एटीट्यूड वाला नियम। ये नियम क्या बताता है, यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति एटीट्यूड होगी, उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिविटी हमें है, पॉजिटिव अगर हम हैं कि नहीं ये चीज़ें हम कर पाएंगे, तो उतनी ही तेज़ी से, उतना ही ज़्यादा से उस काम को हम सीखेंगे। और उसी में ये इसे पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा और ये पढ़ रही है, तो ये मन लगा के पढ़ रही है, तो ये बहुत ही तेज़ी से उतना ही ज़्यादा काम को सीखेगी, और इसमें पॉजिटिव वे आएगा, पॉजिटिव थिंग्स आएगा। और यही चीज़ है, ये देखिए ये नहीं पढ़ रहा है, सर पे हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब इससे कोई भी चीज़ समझ में आया नहीं है, यानी ये पॉजिटिव थिंग्स नहीं रखा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये कम सीख पाएगा। तो इनका मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम यही कहता है कि अगर पॉजिटिव है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो उस काम को बहुत जल्दी सीख लेंगे, अगर नहीं है तो उस काम को हम सीखेंगे तो ज़रूर, लेकिन कम सीखेंगे। अगला इसका टॉपिक जो है वो है पांचवा, साहचर्य साहचर्य नियम, साहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। इसमें क्या बताया जाता है, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ फिगर था वो भी फिगर यहाँ पे, ये बच्चा सोच रहा है कि मैं वैसे ही रहूँ। तो साहचर्य क्रिया का नियम ये कहता है कि इसमें जो भी क्रिया किया गया है अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार हम लोग करें, मतलब जो चीज़ें पहले हुई है उसी को हम दोहराएं, उसको साहचर्य क्रिया का नियम कहा जाता है। अब देखिए ये 5 पॉइंट थे, इनसे पाँचों पॉइंट ख़त्म हुए। ये आपके स्किनर साहब थे, तत्परता का नियम दिए थे, प्राथमिक नियम दिए थे, स्किनर साहब थे, ये थॉर्नडाइक साहब थे। थॉर्नडाइक कब ख़त्म हुए, अब हम लोग स्किनर साहब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आ गया यहाँ पे BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। वो क्या दिए थे, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। और स्किनर BF स्किनर साहब जो हैं, BF स्किनर साहब जो हैं, इन्होंने क्या दिया था, कृषि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, ये दिए थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा किया गया था। ये जो थे ना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो अभी अमेरिका में है, वहाँ के ये क्या थे, निवासी थे, और वहीं पे ये क्या किए थे, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर BF स्किनर थे। इन्होंने क्या किया, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत दिया था। BF स्किनर ने क्या क्या ध्यान दिया था, ये देखिए, BF स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, क्योंकि समाज से वो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होकर क्रिया करेगा, इसलिए इन्होंने, स्किनर साहब ने इस पर ज़्यादा जोर दिया, जबकि इसके पीछे हम लोग जो पढ़े उन्होंने इस पर ज़्यादा जोर न दिया। इसमें देखिए ये भी क्या किए हैं, BF स्किनर भी किए हैं, एक चूहा को ले लिए हैं,
कैट को ले लिए हैं और कैट को लेके उसका भोजन यहाँ रख दिए हैं और ये इसमें बंद है और चूहा बार बार क्या करेगा, कूदेगा उस चीज़ को पाने के लिए। इस प्रयोग से हमें क्या निकलता है कि अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। यानी पहले क्या होगी, अनुक्रिया, यानी पहले हम किसी भी चीज़ को सीखेंगे, फिर उसके बाद से क्या मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, यानी उसमें आप शामिल होंगे। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, मतलब जैसे जैसे हमें बल मिलते जाएगा, जैसे इसको बल मिलते जा रहा था वो बाहर की तरफ पहुँच, जैसे जैसे हमें बल मिलता है वैसे सब क्रिया करने और लक्षण तक पहुँच हम प्रक्रिया में आते हैं। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्वपूर्ण होता है, जो कि एक सीटेट के कॉलेज देखा जाए तो ये गलत है। पुनर्बलन से हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इनका ये सिद्धांत बता रहा था कि पुनर्जनन कंसेप्ट की अनुक्रिया करके हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं, सीख लेते हैं पुनर्बलन की माध्यम से। टाइप आपको ये समझ में आएगा, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अगला देखेंगे पुनर्बलन है कि आखिर में, पुनर्बलन आखिर में है क्या, इसको जानते हैं। तो पुनर्बलन जो है वो देखिए, पुनर्बलन जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करना, साइकिल या मोबाइल देना, ये जितनी भी चीज़ें हैं इससे क्या होती है, संभावनाएं और बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम लोग पुनर्बलन कहते हैं। अगला टॉपिक जो है वो देखिए, बलन जो होता है दो तरह का होता है, टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट। ये सकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक में भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा इत्यादि, ये सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। और नकारात्मक में डाउन देना, मना करना, डांटना, ये टोटल चीज़ें जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन होगा। इससे 1 नंबर क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें नीचे बोला है कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि जैसे ही प्राणी को कोई याद करेगा अस्पताल में तो वो पुनर्बलन दिया जाता है उसको, कि प्राणी को भी दोहराएगा, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को वो नहीं दोहराएगा, तो इसलिए डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है इसे। तो प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है ताकि वो क्रिया को दोहराते रहे और नेगेटिव से दूर रहे। अगला इसमें देखेंगे पुनर्बलन की अनुसूची। पुनर्बलन की अनुसूची, रेनफोर्स शेड्यूल, ये 2 प्रकार की होगी, सतत, आंशिक। सतत और आंशिक। सतत का मतलब जो होता है सतत विकास। सतत का मतलब जो होता है वो होता है लगातार, लगातार। तो इसमें जब जब बच्चे की क्रिया होती है पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल का हल करने के लिए बच्चों की तारीफ करना, ये क्या होगा, सतत पुनर्बलन अनुसूची होगा, यानी कंटिन्यूअस होगा ये। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में क्या किया जाता है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, कुछ के लिए छूट दे दिया जाता है। इसमें सबके लिए छूट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ के लिए छूट मिल जाता है। तो इसको आंशिक पुनर्बलन पेशर कहते हैं, ऊपर वाले को सतत पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट वैज्ञानिक का बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए ये अल्बर्ट बंडूरा शायद थे, जान लेते हैं कि थे कहाँ के। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो कनाडा के निवासी थे, और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये क्या दिए थे, ये कनाडा के निवासी थे और अधिगम सामाजिक सिद्धांत दिए हुए थे। और इस सिद्धांत के अनुसार ये क्या बताया था कि बिहेवियर को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि जो भी व्यवहार है समाज के बिहेव को देख के हम लोग, इनका सिद्धांत बताता है कि जितने भी बिहेव है या बच्चे जो भी बिहेव कर रहे हैं वो समाज को देख के सीख लेते हैं और उसी को अपना लेते हैं जो मान्य होता है, जो मतलब अपनाने लायक होता है। जो अपनाने लायक नहीं होता, मान्य होता है, उसको हम लोग नकार देते हैं। इनका सिद्धांत यही बताता है। आगे देखेंगे, इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं, अल्बुरा साहब। और इनका सिद्धांत का नाम जो था
अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। अनुकरण करना इनका ये जो लिमिटेशन के नाम से भी जाना जाता है, मॉडलिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस सिद्धांत के अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसमें से जो भी क्वेश्चन दें किसी भी नाम से दे, अगर इनका नाम आ गया अल्बर्ट बंडूरा साहब तो इसी का देंगे, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा साहब का नाम आ गया अगर, तो ये तीनों चारों सिद्धांत इन्हीं के सिद्धांत का नाम था ये। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट आगे देखेंगे कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। तो इन्होंने प्रयोग जो किया था ना, एक बेबी डॉल पे प्रयोग किया था। इनके प्रयोग में अल्बर्ट बंडूरा बेबी डॉल पर प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई थी। बच्चे को इन्होंने क्या किया था, 3 फिल्म दिखाई थी, एक प्यार वाला, एक समाज वाला और एक हिंसा वाला। 3 फिल्में दिखाई थी। प्यार में जैसे ये प्यार वाला फिल्म देखी या मूवी देखी, टीवी देखी, उसने क्या किया, अपने बच्चे से नहीं करने लगी, डॉल मिली उसको वो प्यार करने लगी। दूसरा इसमें समाज में देखी कि एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर के जैसे ये चेकअप करने लगी। और तीसरा फिल्म देखी जिसमें ये बदला लेते हुए ये दिखाई दे रहा है, इस पर बदला लेते हुए दिखाई दे। तो प्यार, समाज और ये सब 3 टाइप की फिल्म दिखाए। और इन्होंने इस प्रयोग से साबित क्या किया, अभी ये जानते हैं। इन्होंने इस प्रयोग से साबित ये कर दिया कि नहीं, बच्चे जो होते हैं समाज को देख के सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, यानी 2 कॉपी उसका वो अपने अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। जो जैसे देखते हैं वैसे वो करने लगते हैं इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ये अपने सिद्धांत को बेबी डॉल के प्रयोग पर करके और ये किया था। तो इसमें एक प्यार वाला दिखाए थे, एक समाज वाला दिखाए थे, एक हिंसा वाला चीज़ दिखाए थे। अब इनके देखिए, इनके कुछ शब्द हैं जो आते रहते हैं, या इनके कुछ स्टेज हैं जो देख लेंगे। अटेंशन है, अवधान है, धारण है, पुनरुत्पादन है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मोटिवेशन से। कोई भी व्यक्ति इसमें जो होगा वो अगला काम करने के लिए मोटिवेट होगा यदि वो काम अगर सही करता है तो। पुनरुत्पादन मतलब रिप्रोडक्शन करने पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। रिटेंशन पे, धारण करने के लिए कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है उसको क्या करेगा, वो धारण कर लेगा। फिर अवधान, इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, तो जैसे मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपके अंदर रिटेंशन आएगा, धारण करेंगे उस चीज़ को। फिर पुनः आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को बता सकते हैं। और जब आप ये चीज़ बता रहे हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन भी आ रहा है। तो ये चारों चीज़ें इन्होंने अपने स्टेज में बताया था, लर्निंग के स्टेज में। इस तरह से ये अल्बर्ट बंडूरा साहब, थॉर्नडाइक और स्किनर, ये BF स्किनर और थॉर्नडाइक से रिलेटेड हम इस वीडियो में जाने। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और उसमें कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर देंगे या मेंशन करने के मैं प्रयास करूँगा कि जवाब दूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो नॉन चॉम्स्की का होगा।